वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आफ्ताब स्पीक्स की इस वीडियो में आज चलिए थोड़ा सा भूगोल पढ़ते हैं। भूगोल में हाँ, लेकिन आप बोर नहीं होने वाले। हम आज एक अलग तरह के विषय पर बात करेंगे, कृषि। आपने हमेशा से जाना होगा, पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन कृषि का मतलब क्या होता है ये आप में से कितने लोगों को पता है? आप सोचते होंगे खेती करना, फसलों को काटना, उसकी निराई बुआई करना, यही कृषि है। परंतु कृषि जो है, इसकी एक निश्चित परिभाषा क्या है वो देखते हैं। कृषि का तात्पर्य एक ऐसी गतिविधि से है जहां पर किसान फसलों को रोपने और काटने से लेकर पशुपालन तक का कार्य करता है। यानी कि एग्रीकल्चर में जो टर्म एग्रीकल्चर है, दैट इज यूज्ड फॉर cultivation of crops and the rearing of animals, पशुपालन और साथ ही साथ फसलों का रोपण। ये दोनों ही प्रक्रियाएं जब इकट्ठी हो जाती हैं, ये दोनों ही काम किया जाता है, तो इसे हम कृषि कहते हैं। कृषि इस शब्द को आपने जाना कि ये अपने आप में एक व्याप्त शब्द है। अब पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में मत्स्य पालन भी आ सकता है। पशुपालन में पशुओं को दुग्ध के लिए भी पाला जा सकता है और अन्य उत्पादों के लिए, व साथ ही साथ कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जा सकता है। तो ये थी कृषि की परिभाषा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कृषि के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि मैं गेहूं और चावल की खेती की बात करने वाला हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट मी टेल यू द वेरी फर्स्ट एग्रीकल्चर दैट इज कॉल्ड इसे हम कहते हैं प्राइमेटिव एग्रीकल्चर, आदिम कालीन निर्वाह कृषि। ये आदिम कालीन निर्वाह कृषि क्या होती है? आदिम मतलब पुराना, प्राइमेटिव यानी ओल्ड, एंशिएंट, आदिम कालीन निर्वाह कृषि। ऐसी कृषि से तात्पर्य यह है कि जब कोई किसान अपने एक छोटे से भूखंड पर परंपरागत औजारों यानी कि टेक्नोलॉजी की बहुत कम इस्तेमाल ना करते हुए, जब वे अपने स्थानीय और परंपरागत औजारों यानी कि एग्रीकल्चर टूल्स के सहायता से एक छोटे से भूखंड पर कोई खेती करता है, तो इसको हम कहते हैं कि आदिम कालीन निर्वाह कृषि। आदिम कालीन यानी पुराने जमाने के तरीके से, और निर्वाह कृषि का मतलब होता है जो अपने भरण पोषण के लिए, अपने गुजर बसर के लिए की जाती हो। तो कृषि के पहले प्रकार में था आदिम कालीन निर्वाह कृषि। इसके बाद है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में से मैंने आदिम कालीन को हटा दिया, यानी कि इसका मतलब है एक ऐसी कृषि जिसे आप एक ऐसी कृषि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि किसान और उसका परिवार मिलकर एक छोटे से भूखंड पर बहुत छोटे से आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करके, आज के जमाने की छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके अपने गुजर बसर के लिए खेती करता हो, अपने पालन पोषण भरण पोषण के लिए खेती करता हो। ऐसी खेती को या ऐसी कृषि को हम निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। इसके बाद कृषि में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पशुओं को चराना भी शामिल है। तो अतः एक होता है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक ऐसी कृषि है या एक ऐसी कृषि गतिविधि है जिसमें कुछ लोगों के समूहों द्वारा जानवरों या मवेशियों को पाला जाता है और इनको दुग्ध और उससे प्राप्त अन्य उत्पादों के लिए, और कई बार इससे ऊन और दूसरी चीजों से की प्राप्ति के लिए भी इसको पाला जाता है। चलवासी पशुचारण में जो लोग हैं, इससे आपको नाम से ही लग रहा होगा चलवासी, ये चलते रहते हैं, किसी एक स्थान पर नहीं रुकते। आमतौर पर ऐसे लोग जो चलवासी पशुचारण में शामिल होते हैं, ये सर्दियों में आमतौर पर जो है नीचे अक्षांशों पर आ जाते हैं, जबकि गर्मियों में उच्च अक्षांशों पर यानी पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं, जहां पर उन्हें नई घास मिल जाती है। चलवासी पशुचारण के बाद हमारे पास कृषि है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में मतलब है कमर्शियल एग्रीकल्चर या वाणिज्यिक कृषि जो है वो बहुत बड़े भूखंड पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत बड़े बड़े फार्म्स में ये खेती की जाती है। और ऐसी खेती को करने का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वह होता है कि लाभ कमाया जा सके। एक किसान के तौर पर बड़े बड़े किसान ऐसी खेती करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ऐसी खेती को राज्य यानी कि स्टेट, द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स
जो है प्रमोट करती है। ऐसी खेती के लिए उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसे हम एग्रीकल्चर लोन के नाम से जानते हैं। ये हो जाती है वाणिज्यिक कृषि। अमेरिका में प्रेरी के मैदानों में गेहूं का उगाया जाना, और भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े किसान धान उगाते हैं, और भारत के दूसरे राज्यों में भी ऐसी खेती को हम वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। इन कृषियों के ये रही विभिन्न प्रकार की कृषि, इनको विभिन्न प्रकार की खेती कह सकते हैं आप। इसके अलावा भी कई प्रकार की खेती होती है। एक खेती को हम ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। अब यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि ट्रक कृषि क्या होती है। ट्रक कृषि का मतलब है सब्जी के जो उगाने के केंद्र होते हैं, सब्जियों को आमतौर पर नगरीय केंद्रों के समीप ही उगाया जाता है, क्योंकि लंबे वक्त तक सब्जियों को रखा नहीं जा सकता, और रखेंगे तो सब्जियां सड़ जाएंगी। अतः सब्जियों का उत्पादन नगरीय केंद्रों के समीप किया जाता है, और शाम को सब्जियों को तोड़कर एक ट्रक में रख दिया जाता है, और वो ट्रक उन सब्जियों को सब्जी के केंद्रों से शहरी केंद्रों या शहर के मुख्य बाजार तक एक रात में पहुंचा देता है। ये एक रात में जो दूरी तय होती है, एक रात का जो समय लगता है, ये दूरी ट्रकों के माध्यम से तय की जाती है। अतः ऐसी कृषि को हम ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। ट्रक कृषि के बाद आ जाते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है? अब आपको लग रहा होगा बहुत सारे फसलों को इकट्ठे उगा देने को हम मिक्स या मिश्रित कृषि और या फिर मिक्स एग्रीकल्चर कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मिश्रित कृषि की बात आती है तो इस कृषि में किसान फसलों को बोता है और साथ ही साथ पशुपालन भी करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि फसलों को बो देने के बाद और उसकी देखरेख कर देने के बाद लगभग 2-3 महीने तक किसानों के पास कोई दूसरा काम नहीं होता। अतः अपने भरण पोषण के लिए किसान इस समय अपने पशुओं पर निर्भर रहता है। पशुओं से प्राप्त दूध या अन्य उत्पादों को बेचकर वे अपना जीवन और भरण पोषण करते हैं। अतः ऐसी कृषि को मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। एक आखिरी, और आज के विषय में आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं इसी कृषि के विषय पर एक दूसरी वीडियो भी लेकर आऊंगा। इसके बाद आज की आखिरी कृषि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको हम उद्यान कृषि या फिर उसे हम पुष्प कृषि के नाम से जानते हैं। ये पुष्प कृषि या उद्यान कृषि क्या होती है? यूरोप के बड़े सारे देशों में लोगों को विभिन्न शुभ अवसरों पर तोहफे देने की परंपरा है। ये तोहफे आमतौर पर फूलों के रूप में दिए जाते हैं या फूलों का गुलदस्ता दिया जाता है, जो कि आजकल भारतीय उपमहाद्वीप में भी ट्रेंडिंग में है। तो ये जो फूलों की खेती की जाती है, फूलों की खेती को ही हम उद्यान कृषि या फिर पुष्प कृषि के नाम से जानते हैं। पुष्प कृषि में सबसे आगे यूरोप का एक देश है जिसको हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। दूसरे वीडियो में मैं आपको कृषि के विभिन्न प्रकार, उनके क्षेत्रों और उनकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को अपना सपोर्ट देते रहे। धन्यवाद।